है कि इसकी डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो किस टाइप की होगी। तो मैंने कल आपको कहा था कि इसके लिए जैसे आप प्लस वाले सवाल करते थे, पहले मैं यहाँ पे साइड पे करूंगा 4 + 1/8। पूरी स्क्रीन तो हम यहाँ पे जो है 4 × 8 करते थे बाई क्रॉस मल्टीप्लाई। तो वैसे ही आप यहाँ पर भी इसको इन दो को आपस में मल्टीप्लाई करोगे। ये हमारा इस वक्त जो है वो मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको हम पहले इसको फ्रैक्शन में लाएंगे तब जाकर हम इसकी डेसिमल एक्सपेंशन कर सकते हैं। तो उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन दो को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे आपने प्लस के सॉल्व में किया है, 4 8 जो होता है वो आपके पास कितना होता है 32। और हम यहाँ पर करते थे, अगर इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1, तो 1 1 जो होता है वो 1 होता है अपॉन इन दोनों के डिनोमिनेटर में जो है 8 × 1 हो जाएगा 8। तो सेम प्रोसेस आपने यहाँ भी करना है। हमने क्या करना है, इन दो को आपस में मल्टीप्लाई करना है। इन दो को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आ जाएगा 4 8 32। 32 में अब आपने +1 करना है और अपॉन जो डिनोमिनेटर में है वही आपने लिखना है। तो जब भी आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन का कोई नंबर होगा, अगर आपको उसको आपने फ्रैक्शनल में लाना है तो ये रूल आपको वहां पे अप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारे पास जो रिजल्ट इसका आ गया वो 33/8 आ गया। अब हमने इसकी डेसिमल फॉर्म में लाना है, इसको डेसिमल फॉर्म में आपने इसको लाना है। डेसिमल फॉर्म में लाने के लिए हम इसको यहाँ पर अप्लाई करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड, जो आप पहले भी करते आए हो। तो जो न्यूमरेटर होता है वो डिविडेंड होता है हमारे पास यहाँ पर, और जो आपके पास डिनोमिनेटर होता है वो क्वोशिएंट होता है। तो अब 8 से आप इसको देखिए, 33 जो है वो 8 से बड़ा है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं इसके नियरेस्ट तक। 8 4 32। अब हम 33 में से 32 को माइनस करेंगे तो आपके पास यहाँ पर 1 रिमाइंडर रहता है। अब 1 जो है वो 8 से छोटा हो गया, इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, पॉइंट लगा देंगे और यहाँ पर हम 0 लगा सकते हैं। उसके बाद अब हमारे पास 8 1 8 हम इसको कर सकते हैं। अब अगर 10 में से हम 8 निकालेंगे, पीछे आपके पास 2 रिमाइंडर रहेगा। अब 2 जो है फिर से ये 8 से छोटा है, इसलिए हम क्या करेंगे, डेसिमल के बाद हम 0 लगा सकते हैं। तो हमारा नंबर जो बन गया वो 20 बन गया। अब 8 2 जो होता है वो 16 होता है। आपके पास माइनस करने से फिर रिमाइंडर जो है वो 4 आ गया। अब डेसिमल के बाद आप एक 0 ले सकते हैं, तो हमारा नंबर अब जो बन गया वो 40 बन गया। तो 8 5 जो होता है वो 30 होता है। तो इस वक्त आपका रिमाइंडर जो है वो 0 हो गया। आपका जो ही रिमाइंडर 0 हो जाता है तो आपने यहीं पे स्टॉप करना है। क्या अब हमारा नंबर जो है वो डेसिमल फॉर्म में आ चुका है 4.125। तो जो हमारा नंबर था 4 कंप्लीट, 4 कंप्लीट 1/8 को हमने फ्रैक्शन में लाया, वो बन गया 33/8। उसको हमने डेसिमल फॉर्म में लाया, वो हमारे पास बन गया 4.125। अब देखिए हमारा रिमाइंडर जो है वो 0 आ गया, इसलिए इसकी डेसिमल एक्सपेंशन जो होगी वो टर्मिनेटिंग होगी। तो हमने लिखना है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इस नंबर की जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग होगी। ठीक है, आप इसको नोट कीजिए अपनी नोटबुक पर। और इसके आगे क्वेश्चन नंबर 2, you know that 1/7 is equal to 0.142857 bar.
कहता है कि आप जानते हो कि 1/7 की जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है वो आपके पास, वी नो डैट, ये कहता है कि आप पहले से इस चीज को जानते हो। इसको जानने के लिए मैंने कल जो है आपको ये एग्जांपल में करवाया था कि 1/7 की जो डेसिमल एक्सपेंशन क्या आएगी, इसीलिए मैंने आपको पहले से करवा के रखा था। इसलिए आप अपनी नोटबुक्स को देखिए, हमने जो कल 1/7 की डेसिमल एक्सपेंशन की थी वही यहाँ पर इन्होंने लिखी है, क्योंकि वही इसकी डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो आती है। तो इन्होंने कहा कि आप पहले से ही जानते हो। हम इसलिए जानते हैं कि क्योंकि हमने वो पहले एग्जाम्पल में किया हुआ है। तो 1/7 जो होता है वो होता है 0.142 857। बार का मतलब हुआ कि ये ब्लॉक जो है वो जब आप इसको डिवाइड करोगे बार बार यही ब्लॉक आपके पास डिजिट्स का आएगा। तो ये मैंने कल आपको एग्जांपल में करवाया था। आप अपनी नोटबुक को देखिए, हमारे पास 1/7 का जो डेसिमल फॉर्म आई थी वो ये आई थी। अब कहता है कैन यू प्रिडिक्ट that the decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 are without actually doing the long division? If so, how? कहता है क्या बता सकते हो कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, sorry, 5/7, 6/7 की डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगी? हमने जो लॉन्ग डिवीजन मेथड है उससे नहीं करना है, आपने उसके बगैर ही इसको बताना है कि 2/7 की वैल्यू क्या आएगी, 3/7 की वैल्यू क्या आएगी, 4/7 की क्या आएगी, और 5/7 की क्या आएगी, और 6/7 की क्या आएगी। हमने वो लॉन्ग डिवीजन मेथड का यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करना, उसके बगैर ही आपने बताना है। तो उसके लिए देखिए मैं क्या करूंगा, इसको 2 को मैं लिखूंगा 2 into 1/7। तो 2 into 1/7 भी जो होता है वो 2 1s are 2 and 7 का 7 आ जाएगा। तो इसको इस फॉर्म में लिखने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखिए हमारे पास 2 into 1/7 की वैल्यू जो है हमारे पास डेसिमल फॉर्म ऑलरेडी दी हुई है, तो वो हम यहाँ पर 1/7 की जगह पर इसको पुट करेंगे। तो 0.14287 बार, ठीक है। पहले मैं इनको हटा देता हूं यहां से, फिर हम इनको दोबारा लिखेंगे। तो देखिए यहां पर 2 अपनी जगह पे ही रहा, मल्टीप्लाई 1/7 की वैल्यू हमें दी हुई है। तो ये हम कैसे निकाल सकते हैं? ये जो 1/7 की वैल्यू अगर हम 2 टाइम्स कर देंगे तो वो 2/7 की वैल्यू बन जाएगी। इसके लिए आपने क्या करना है, 0.14287 को मल्टीप्लाई हम 2 से करके देखेंगे, जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वही 2/7 की वैल्यू होगी। तो देखिए 7 2s are 14, यहाँ पर 1 रहेगा, 5 2s are 10 और 1 हो गया 11, यहाँ पर फिर से 1 रहेगा, 8 2s are 16 तो 1 हो गया 17, फिर हमारे पास कैरी 1 होगा, 2 2s are 4 और 1 5। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ भी कैरी नहीं रहा, 4 2s are 8, 2 1s are 2। देखिए हमारे पास जो है 2/7 जो आ गया वो आ गया 0.28514 बार। तो ये हमारे पास इसका जो है 2/7 की वैल्यू आएगी। मैं एक वैल्यू फिर से आपको 3/7 की निकाल के दूंगा, बाकी जो है आप 4/7, 5/7, 6/7 ट्राई टू योरसेल्फ, आप खुद उससे प्रैक्टिस करेंगे। अगर कोई दिक्कत आएगी तो आप मेरे से कल के सेशन में जो है वो पूछ सकते हैं। हमने क्या करना है, 3/7 को आपने क्या करना है,
फिर उसी फॉर्म में हम लिखेंगे 3 इंटू 1/7। 3 इंटू 1/7 का मतलब यही हुआ कि 3 को आप जो है मल्टीप्लाई करेंगे, वही हमारे पास 1/7 की वैल्यू दी है 14285 बार। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप रफ कॉपी पे कीजिए ताकि आपको गलती ना हो जाए। 0.14285 को हम मल्टीप्लाई करेंगे बाई 3, तो 7 3s जो होता है हमारे पास 21 होता है, तो 2 यहाँ पर कैरी होगा। 3 5s और 15 और 2 हो गया 17, पीछे हमारे पास 1 रहेगा, कैरी हम 1 करेंगे। 8 3s और 24 और 1 हो गया 25, 2 को हम कैरी करेंगे। 3 2s और 6, 6 और 2 हो गया 8, यहाँ पर हमारे पास अब कैरी करने के लिए कुछ नहीं है। 4 3s और 12, तो कैरी करेंगे हम 1, 3 1s और 3 हो गया 4। ठीक है, तो हमारे पास जो इसका डेसिमल फॉर्म आ जाती है 0.428571 बार, यानी कि अगर आप इसको एक्चुअल में लॉन्ग डिवीजन मेथड से करोगे तो आपको बार बार यही ब्लॉक जो है डिजिट्स का नजर आएगा, 428571 428571, यही आपको बार बार आता रहेगा, इसीलिए हम इसके ऊपर बार लगाते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से आप जो है देखिए 4 इंटू 1/7, आप यहां पर इसके आगे 4 की वैल्यू 4 लिखेंगे, 4 इंटू 1/7 की वैल्यू लिखेंगे, उसको मल्टीप्लाई करके आप यहां पे लिखेंगे, वही आपके पास जो है 4/7 की वैल्यू होगी। इसी तरीके से आप 5/7 वो भी आप लिखेंगे 5 इंटू 1/7, तो आप क्या करेंगे 5 इंटू 1/7 की जो वैल्यू है, इसी तरीके से सेम प्रोसेस हम करेंगे, वो यहां पर लिखेंगे, उसको मल्टीप्लाई करने से जो रिजल्ट आएगा वो आपके पास 5/7 का जो है वो डेसिमल फॉर्म आ जाएगी। इसी तरीके से आप 6 और 7 को करोगे, इसको आप लिखोगे 6 इंटू 1/7, यहां पर हम 6 इंटू 1/7 की वैल्यू जो है वहां पर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, जो मल्टीप्लाई करने पर आंसर आएगा वो हमारे पास 6/7 की वैल्यू होगी। तो यही उसने कहा था कि आप विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड के क्या आप इसकी वैल्यू जो है नंबर्स जो ये दिए हुए थे 2/7 3/7 4/7 5/7 और 6/7, क्या आप इनकी वैल्यूज निकाल सकते हो? तो हमने देखिए आपके सामने निकाली, तो हम इसकी वैल्यू जो है निकाल सकते हैं। इस तरीके से आप इसकी वैल्यूज को निकालेंगे। कोई क्वेश्चन है आपका इसके रिलेटेड? नहीं तो हम आगे चलेंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन है, आप खुद ट्राई कीजिए। अगर कोई दिक्कत आएगी आपको तो मेरे को कल जो सेशन होगा तो उसमें आप मुझे बताइए, मैं आपका वो क्लियर कर दूंगा। हाँ आप आगे चलिए। नहीं, मेरे अनम्यूट, ये अनम्यूट है, ये खुद अनम्यूट कर सकते कोई हैं। पूछना चाहता है, कोई सवाल पूछिए किसी भी इसके रिलेटेड, नहीं तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। यहां तक क्लियर है आपको? हैंड रेज कीजिए, शाबाश। अगर आपको क्लियर हो गया हैंड रेज कीजिए। आपने अपनी कॉपी पे इसको नोट डाउन किया? हाँ, एचएसएस असर वाले बच्चे, एचएसएस गोहा मरमत हाथ खड़ा कर रहे हैं। एचएसएस हलारन वाले आपका क्लियर हुआ तो हैंड रेज करें। अगर ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ तो हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलेंगे। यस सर। वालों ने उन्होंने हैंड रेज किया, प्रेस वाला सबने किया। वेरी गुड, ने किया हैंड रेज। ठीक है, थैंक यू। तो हम तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यस सर। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा है वो है पहला पार्ट। हम इसका जो हमारे पास है, मैं भी आ गया, ये क्रॉस कर दे, वो जो छोटा सा क्रॉस है ऊपर। थर्ड क्वेश्चन जो हमारे पास है थर्ड क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q।
जो आपके पास नंबर दिए हुए हैं आपने उनको P अपॉन Q फॉर्म में लेना है। वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, आपने इस तरीके से उनको P अपॉन Q की फॉर्म में लेना है कि आपके पास दोनों यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो है वो इंटीजर्स बन जाए। आपके पास ये जो है कोई रैशनल या इरेशनल जो है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए। और कहता है कि Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि डिनोमिनेटर में जो है आपको 0 नहीं आना चाहिए। इस तरीके से आपने इसको जो है P अपॉन Q की फॉर्म में लाना है। हमारे पास जो नंबर दिया हुआ है वो दिया हुआ है 0.6 बार। तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, इसको हमने जो है वो लाना है आपने P अपॉन Q की फॉर्म में। अब सबसे पहले देखिए मैं इसको लेट कर दूंगा, लेट x इज इक्वल टू 0.6 बार। बार का मतलब मैंने कहा कि ये नंबर जो है वो ये डिजिट जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है। तो मैं इसको इस तरीके से भी लिखता हूं और मैं ऐसे भी इसको लिख सकता हूं 0.6666, यानी कि ये जो है 6 डिजिट जो है वो बार बार आगे चल रहा है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, आपने इस बात का ध्यान रखना है कि अगर जब भी आपने ऐसे डेसिमल फॉर्म में अगर कोई नंबर होगा उनके ऊपर बार होगा तो जितने डिजिट्स के ऊपर बार होगा उनको आपने देखना है। तो यहां पर देखिए हमारे पास एक डिजिट के ऊपर बार है तो आपने इसको 10 से मल्टीप्लाई करना है। अगर आपके पास 1 डिजिट के ऊपर अगर बार होगा तो आपने 10 से मल्टीप्लाई करना है। अगर आपको 2 डिजिट्स के ऊपर बार होगा तो आपने 100 से मल्टीप्लाई करना है। अगर आपके पास 3 डिजिट्स के ऊपर, ये आपने सही तरीके से समझ लेना है, फिर आपको इन क्वेश्चन को निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर 1 डिजिट के ऊपर बार है तो मल्टीप्लाई हम 10 करेंगे। ये इक्वेशन में इसको फर्स्ट लेता हूं तो मल्टीप्लाई में मैं इसको 10 से करूंगा। अगर 2 डिजिट्स के ऊपर बार होगा तो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 3 डिजिट्स के ऊपर बार होगा तो हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस वक्त जो हमारे पास है हमें एक ही डिजिट के ऊपर बार है 6 के ऊपर, तो हम इस जो हमारे पास इक्वेशन बनी इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम बोथ साइड्स बाय 10। आपने इस बात का खास ध्यान रखना है कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आपको डेसिमल फॉर्म में दिए होंगे, अगर उनको आपने P अपॉन Q की फॉर्म में लाना है तो आपने जो जिस डिजिट के ऊपर या जिस ब्लॉक के ऊपर बार लगा हुआ है आपने देखने हैं वो कितने डिजिट हैं। अगर 1 डिजिट है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 डिजिट्स है तो 100 से करेंगे, 3 डिजिट्स है तो आप 1000 से करेंगे, ऐसे 4 डिजिट्स होंगे तो आप 10,000 से करेंगे। फिर आपको ऐसे सवाल निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए अब मैं क्या करता हूं, मल्टीप्लाइंग सीधा लिख देते हैं क्योंकि हमारे पास एक ही इक्वेशन है तो सीधा पे डायरेक्ट या लिखोगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाई तो लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास यही ऊपर इक्वेशन है। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 10, हम दोनों साइडों को जो है वो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। नहीं चल रही मीटिंग लीव कर दो। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10 वी गेट, हम देखेंगे हमें वहां से क्या मिलेगा। तो देखिए अगर हमारे पास x है, x को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 10x हो जाएगा। 10 इंटू एक्स इज इक्वल टू 10x। इसी तरीके से आपने क्या करना है, 10 से हमने इसको भी मल्टीप्लाई करना है। तो आपको जितने डिजिट्स की आगे जरूरत है क्योंकि रिपीट हो रहे हैं आप उतने लिख सकते हैं। इनको आप कम ज्यादा लिखने से इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आपके पास यहाँ पर इनफाइनाइट है, लामहदूद है। तो देखिए हमें लेफ्ट साइड में 10 से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 10x आ गया। अब राइट साइड में अगर आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो शॉर्ट
फॉर्म शॉर्ट फॉर्म में हम इसको कह सकते हैं कि जो हमारे पास डेसिमल जो है वो राइट साइड के लिए रिप्लेस होगा। अगर यहाँ पर 1 0 है तो एक स्टेप पे वो आगे जाएगा। अगर आपके पास 2 0 है, अगर आपके पास 10 है, तो ये डेसिमल जो है वो एक स्टेप जो है वो राइट साइड की ओर जाएगा। अगर आपके पास 100 है तो डेसिमल जो है वो 2 स्टेप्स पे आगे जाएगा। अगर आपके पास 1000 है तो डेसिमल जो है वो 3 डिजिट्स के बाद आप उसको लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसको, नहीं तो हमने फिर क्या करना है, इसको बाय लॉन्ग मेथड से करना है, इसको डिवाइड करना, हमने फिर डेसिमल की जगह 1 लगाना है, तो थोड़ा लेंथी होता है। वो छोटी क्लासेस में सिखाते हैं तो आपको पता होगा कि मल्टीप्लाई करने से क्या होता है, डेसिमल जो है वो राइट साइड की ओर चलता है और डिवाइड करने से डेसिमल जो है वो लेफ्ट साइड की ओर जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर डेसिमल जो हमारा है वो राइट साइड की ओर, क्योंकि 10 है, एक ही 0 है, तो एक डिजिट पर वो आगे जाएगा, एक कदम आगे जाएगा तो बनेगा 6.6666। ठीक है, एंड सो ऑन, ये चलते रहेंगे। इसको हम इक्वेशन सेकंड नाम देंगे। अब हम क्या करेंगे, देखिए हमारे पास पहली इक्वेशन जो है वो छोटी है, दूसरी इक्वेशन जो है बड़ी है, तो बड़ी में से हम छोटी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, आप देखिए, आप इसके बाद लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें आपको पेपर में जरूर एक नया क्वेश्चन आता है हर साल। इसलिए आप इनको गौर से सीखिए, ऐसे क्वेश्चन जो है पेपर्स में जरूर आते हैं। सब्ट्रैक्टिंग हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को हम इक्वेशन सेकंड में से निकालेंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, वहां भी हम देखते हैं क्या होता है। वी गेट, हम इक्वेशन फर्स्ट को जो है इक्वेशन सेकंड में से निकालेंगे, क्योंकि इक्वेशन सेकंड जो है हमें ये ध्यान रखना है, जो बड़ी वाली इक्वेशन है वो पहले लिखनी है और जो छोटी वाली इक्वेशन वो आपने बाद में लिखनी है। उन दो को आपने सब्ट्रैक्ट करके लिखना है। तो देखिए, देखिए हमारे पास सेकंड इक्वेशन जो है वो है 10x इज इक्वल टू 6.6666 एंड सो ऑन, ये चल रही है। ठीक है, और फर्स्ट इक्वेशन जो हमारे पास है वो x इज इक्वल टू 0.6666 एंड सो ऑन। ठीक है, तो मैंने कहा हम पहली इक्वेशन को जो है दूसरी इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखिए, सब्ट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पे आपकी प्लस साइन है, जिसकी साइन कुछ भी नहीं होती है, वहां आपको अंडरस्टूड होता है कि वहां पे साइन जो होती है वो प्लस की होती है। ठीक है, और जहां पे साइन माइनस की होगी तो वो तो आपको अंडरस्टूड पता लगेगा कि माइनस है, लेकिन अगर साइन नहीं दी होगी तो वो साइन आपको ये पता होना चाहिए कि वहां पे प्लस की साइन होती है। तो यहाँ पे हमारे पास कोई साइन नहीं दी है, यहाँ प्लस की साइन होगी। सब्ट्रैक्ट करना है तो हम यानी कि हमने इन दो को माइनस करना है, तो यहाँ पे प्लस की साइन है, सब्ट्रैक्ट करना है तो हम यहाँ पे माइनस की साइन लगाएंगे। अब देखिए 10x में से x निकालेंगे तो हमारे पास 9x बचेगा। अब हमारे पास देखिए यहाँ पर 6 में से 6 निकालेंगे 0, 6 में से 6 निकालेंगे 0, 6 में से 6 निकालेंगे 0, तो इनको यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं। अगर आप लिखेंगे भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे इनकी कोई नीड नहीं है तो हमें इनके लिखने की जरूरत नहीं है। हम सीधा लिखेंगे 6 में से 0 गया तो पीछे रहा 6। ठीक है, क्योंकि आगे हमारे पास पॉइंट्स के बाद 0 0 आ रहा है तो उनको लिखने ना लिखने का कोई फायदा नुकसान नहीं है। हमें इस वक्त इनकी नीड नहीं है तो हम इनको यहाँ पे नहीं लिखेंगे। अब देखिए, अब हमें क्या करना होगा, 9x इक्वल टू 6, हमने यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी, क्योंकि हमने x जो है 0.6 बार को हमने सपोज किया हुआ। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम शॉर्ट में करते हैं कि हम कहते हैं कि x जो है वो अपनी जगह पे रखेंगे और 6 अपॉन ये जो 9 है इसके डिनोमिनेटर में जाएगा। लेकिन
एक्चुअल में हम करते क्या है, आप ये तो कोई चलने वाला ऐसी कोई वस्तु है नहीं, चीज नहीं है जो कि चल के यहाँ पे आएगा। तो हम इसमें एक्चुअल में होता क्या है, ये हम एक शॉर्ट मेथड यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि रिजल्ट हमें बार बार यही आता है, इसलिए हम कहते हैं कि ये डिनोमिनेटर में चले जाएगा। एक्चुअल में आपने करना क्या है, 9x = 6 है, तो हमने यहाँ पे x की वैल्यू लानी है। x की वैल्यू लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां भी हम करेंगे दोनों साइड डिवाइड बाय 9। एक्चुअल में ये इसका जो है सही जो मेथड है वो इसका ये है, वो शॉर्ट एक हम अपना एक तरीका लगाते हैं, वो कोई रूल नहीं है इसका, ठीक है। तो देखिए जब भी हमने यहाँ पर x की वैल्यू निकाली, आपके पास और इसके पीछे कोई नंबर है, उसी नंबर से उसको डिवाइड करो, तो ऑटोमेटिकली आपके पास जो है वो सिंप्लीफाई हो जाएगा, और आपके पास जो भी वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। देखिए 9 और 9 कैंसिल हुआ, x = 6/9। तो देखिए इस प्रोसेस को करने से भी हमारे पास वही रिजल्ट आया, इसीलिए हम कहते हैं कि 9 जो है यहां से उठ के यहां चले आएगा। एक्चुअल में आपको करना ये होता है, ये हम छोटी क्लासों में सिखा देते हैं, इसलिए बड़ी क्लासों में सवाल लंबा होता जाता है, इसलिए हम शॉर्ट में कहते हैं कि यहाँ पर जो x के पीछे नंबर है वो उसके डिनोमिनेटर में चले जाएगा। अब देखिए अब ये जो है 2 से 3 के टेबल से जाएगा, 3 2s are 6, 3 3s are 9। तो x की वैल्यू हमारे पास जो इस वक्त आई वो हमारे पास आया x = 2/3। Therefore देखिए x मैंने सपोज क्या किया था, x के लिए मैंने जो x था वो लिया था मैंने 0.0 बार की जगह मैंने नहीं 0.6 बार, ठीक है ना, x मैंने ये लिया था। अब x की वैल्यू मेरे पास 2/3 आ गई, इसका मतलब ये हो गया कि 0.6 बार जो है वो आप P/Q की फॉर्म में आ चुका है, ये 2/3 हो गया। और कहता था इसने साथ में कहता था कि P and Q आर इंटीजर्स होने चाहिए, हम चेक करेंगे। तो देखिए हियर हमारे पास P जो है वो 2 है, तो ये इंटीजर है, कंडीशन जो उसने कही थी वो भी फॉलो होनी चाहिए। एंड Q = हमारे पास 3 है, तो ये भी इंटीजर है। और उसने कहा था कि Q जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये जो उसने कंडीशन साथ में रखी थी वो कंडीशनें यहाँ पे हमने देखा कि फॉलो हुई, उन कंडीशनों को हमने चेक किया, तो ना हमारे पास P 0 आया, ये P भी इंटीजर आया, Q भी इंटीजर आया, Q 0 नहीं आया। इसलिए हम कह सकते हैं कि 0.6 बार का जो फॉर्म बनी हमारे पास P/Q वो आपके पास ये बनी, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा।